स्वागत है आपका ब्रेनएक्स लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे। मैं आयुष यादव लाया हूँ आपके लिए बायोलॉजी क्लास 8 का, क्योंकि आज बायोलॉजी है कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री समझा चुका हूँ। उसका मैं MCQs, फिलअप्स, मैचिंग सब कुछ अच्छे से समझा चुका हूँ। आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बताते हैं कि इस वीडियो में क्या होगा। इस वीडियो में मैं क्लास 8 का साइंस लाया हूँ, जिसमें कि बायोलॉजी है, वो भी जिसमें टॉपिक का नाम है, मतलब चैप्टर का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। मतलब इसका हो गया जो खुली आंखों से, मतलब आंखों से देखने में तो इनविजिबल देखते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, उसे बस माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। तो बिना किसी देरी के MCQs टॉप 10 हम स्टार्ट करते हैं। ढूंढ के निकाला हूँ ये क्वेश्चंस, इसलिए ध्यान से समझिएगा। पहला हमारा है कि क्वेश्चन कि वाइल वाचिंग हर मदर प्रिपेयर कर्ड फ्रॉम मिल्क, असी बिकम curious and asked which microorganism is responsible for this transformation, identify the correct organism। मतलब इसका मतलब हो गया दूध से दही बनते समय, दूध से जब दही बनने का समय होता है, एक आसी नाम का लड़का है, उसने पूछा कि इस परिवर्तन के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है। तो वो सूक्ष्म जीव एक बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। वो बैक्टीरिया हो गया आपका लैक्टोबैसिलस। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फंगी के बारे में। फंगी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आइए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि फंगी आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड बिकॉज दे लैक विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गनलेस। मतलब फुफुंद, फंगी को हिंदी में कहते हैं फुफुंद। फुफुंद वर्ड अगर आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं फुफुंद के जगह फंगी ही यूज करूँगा कहने में, कि हिंदी में समझते हैं। फंगी अपना भोजन नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनमें निम्न में से कौन सा कोशिकांग नहीं होता है। निम्न मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा चीज है जो नहीं होता है। फंगी एक प्लांट सेल है, उसमें तो सेल वाल होगा ही। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, लेकिन फंगी में नहीं होता है। फंगी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है अगला, कि द रूट नूडल्स nodules of leguminous such as lentils and beans help in the fixation of which gas from the atmosphere। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण। कि हिंदी में समझते हैं, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो मैं बाइलिंगुअल में पढ़ाता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता हूँ, क्योंकि आपके अच्छे से सिर में घुस जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, याद रहे, इसलिए मैं दोनों तरीके से पढ़ाता हूँ। आपको जिसमें फिक्स रहे, सही रहे, आप उसमें पढ़िए, कोई मना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कि दालों और क्वेश्चन क्या है, दालों और सेब जैसे पौधों की जड़ों में उपस्थित ग्रंथियां वायुमंडल की किस गैस का
स्थिर स्थिर स्थिरीकरण, हाँ ये है स्थिरीकरण करती है। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन है हल्का सा हार्ड, छोड़ते हैं इसे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से फंगी के बारे में। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंगी इज करेक्ट, मतलब फंगी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए ये है आपका ऑप्शन, ये है आपका क्या है ऑप्शन। तो देखिए है क्या, पहला है कि यस्ट ईस्ट, इसको वाई साइलेंट रहता है, ये जो वाई है वो साइलेंट रहता है। ये है ईस्ट, इसको पढ़ते हैं ईस्ट। इज अ यूज्ड इन अ मेकिंग ब्रेड, हाँ ये सही है आपका, ये आपका हो गया सही स्टेटमेंट हो गया ये आपका, देखिए ये सही हो गया। ये दूसरा है मोल्ड, मोल्ड, हाँ मोल्ड इज अ यूनिसेलर फंगी वाइल येस्ट इज अ मल्टीसेलर, ये हो गया आपका गलत, ये हो गया आपका गलत, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सेल्स ऑफ फंगी आर सराउंडेड बाय अ सेल वॉल, हाँ ये हो गया आपका स्टेटमेंट सही। हिंदी में भी समझना है तो समझ लीजिए कि सेल की कोशिका वितरित से घिरी रहती है, हाँ घिरी रहती है। तो चौथा स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, यूजली फंगी आर ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, मतलब यूजली फंगी ब्रांच एंड फिलामेंटस होता है, हाँ ये आपका सही हो गया। तो हमारे 3 स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 1 3 4, यही ऑप्शन आपका सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन इसे समझिए, समझना है। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, मतलब ये जो है ये एक टेबल है। टेबल मतलब 2 2 जा 4 2 3 जा 6 वाला टेबल नहीं, ये एक टेबल है। समझते हैं क्या, नीचे हिंदी में समझा देता हूँ कि नीचे दिए गए तालिका से सही युग्म पहचानिए, सही युग्म पहचानना है। तो देखिए पहला क्या है, लैक्टोबैसिलस, जो एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाया है। लैक्टोबैसिलस वो न्यूड्यूल फॉर्मेशन होता है, हाँ वो देखिए ये मैं एरो बना देता हूँ जो आपको समझने में आसानी हो, बना देता हूँ। देखिए ये इसका है, मतलब ये एक मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो ये कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है और गलत है। तो पहला सेंटेंस है लैक्टोबैसिलस से न्यूड्यूल फॉर्मेशन, ये सेंटेंस आपका सही है। उसके बाद एमीबा जो होता है वो उसका शेप क्या इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। तो ये आपका हो गया आपका गलत। तो एगो राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये चारों ऑर्गेनिज्म का नाम है। राइजोबियम जो ऑर्गेनिज्म है उसका
टर्न्स मिल्क श्योर, ये आपका गलत हो जाएगा। तो उसके बाद है डाइटम्स, हेल्थ सप्लीमेंट। डाइटम जो है वो हेल्थ सप्लीमेंट है, हाँ सही है। तो देखिए हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला तो 1 सही है, लैक्टोबैसिलस निडोल्यूल फॉर्मेशन, और दूसरा 4 सही है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन 2 और 4 का आपका गलत हो जाएगा। हमको ढूंढना है 1 और 4 का, तो 2 और 3 गलत है। 3 नंबर ऑप्शन है 1 और 4, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, समझ में आया ना? कमेंट करके बताओ, कमेंट बताओ जल्दी, समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया? कमेंट करो, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा अभी। तो अगला क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन है, वो बस जस्ट ऐसे ही ब्लैंक है वहां पे है। द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज, मतलब ब्रेड खाने वाला ब्रेड जो होता है, ब्रेड बनाने के दौरान कि कौन सा गैस निकलता है जब ब्रेड बनता है। ये बात मुझे भी पता नहीं थी, मैंने कहा था कि मैं भी आपके साथ साथ पढ़ूंगा, साथ साथ आगे बढ़ूंगा। हाँ, कि यही लिखा हुआ है कि ब्रेड जब बनता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है। तो ये इसका क्या, उसमें से ऑक्सीजन निकलती है ना? मैंने तो नहीं सुना है ब्रेड बनाते वक्त उसमें ऑक्सीजन कब से निकलने लगी। तो उसके बाद उसमें नाइट्रोजन निकलती है क्या? नाइट्रोजन तो और एटमॉस्फेयर में 78% भरा हुआ है, अब कितना नाइट्रोजन चाहिए अर्थ पे? ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसमें क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें से जब ब्रेड बनाया जाता है फैक्ट्रीज में, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफाइन करूंगा। इस वीडियो के बाद वेट करना उस वीडियो शॉर्ट वीडियो का जिसमें मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफाइन करूंगा। अभी में आया है, ये है एक प्लांट सेल। ये फिगर है, एक प्लांट सेल का फिगर है, जिसमें से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तब उसके बारे में पता चलेगा इसके में क्या बता रहा है। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एरो देख के चलते हैं। आइडेंटिफाई एक्स इन द पिक्चर एंड इट्स फंक्शन, मतलब ये जो पिक्चर है, मान लेने के लिए बोल रहा है, ये जो पिक्चर है ये इसका नाम एक्स है, बस मानने के लिए बोला है। इसका नाम है वैक्यूल। ओह, मैंने बता दिया क्या, सॉरी, समझना था क्वेश्चन तब, पर भी कोई बात नहीं। समझो कि चित्र में एक्स की पहचान कीजिए और उसका कार्य बताइए। एक्स का पहचान करना है, पहचान तो जानते ही हैं, प्लांट सेल में इतना बड़ा सा क्या होता है? वैक्यूल होता है। वैक्यूल में क्या करते हैं? सारी इंपॉर्टेंट चीज, सारे नहीं, जो वो खुद में स्टोर करता है इम्पोर्टेंट सब्सटेंस को, मतलब प्लांट सेल में जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है उसे वो स्टोर करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, वो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो क्लोरोप्लाज्म भी नहीं है और वो न्यूक्लियस भी नहीं है। तो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए 1 नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। उसके बाद ये आप रिवाइज कर लीजिए।
कि देखिए वहाँ दिया है क्लोरोप्लास्ट। मैं बता दूं, जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जितना क्वेश्चन दिया है उतना ही नहीं समझना है और उसके बारे में रिसर्च करना है। नहीं रिसर्च करना है तो मेरा वीडियो देखो, मैं आपको बताऊंगा रिसर्च करके। तो ये जो है ये है एक वैक्यूल। जो ऑप्शन दिया है मैं सबको आपको समझा देता हूँ। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो गलत ऑप्शन है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता क्या है? ये दिख रहा है बाबू, ये चीज दिख रहे हैं, इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक वर्ड में क्लोरोफिल भी कहते हैं इसको। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। और ये तो आपका ये जानते हैं, ये हो गया वैक्यूल आपका जो इम्पोर्टेंट चीज थी स्टोर करता है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये एक सेल होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके होता है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पिक्चर में नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं सेल वाल। उसको क्या कहते हैं? सेल वाल। और क्या पूछा है इसमें? न्यूक्लियस पूछा है। न्यूक्लियस बाबू देखो इसमें बता दो, यहाँ आगे में ही बड़ा सा दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? देखो ये बड़ा सा सर्किल है ना, देखो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस इसको कहते हैं। तो देखिए और एक बच गया साइटोप्लाज्म, यही है वर्ड। तो ये हो गया आपका, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है क्या? विजुअल हो रहा है? ये ब्लू ब्लू लाइन हो रहा है, दिख रहा है? इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल समझ गए। अब एनिमल सेल भी समझना है तो शॉर्ट वीडियो आके देख लीजिएगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इंक्रीज सोयल fertility. What activity of bacteria help make soil protective? तो ये क्वेश्चन है, समझते हैं कि कुछ नाइट्रोजन जो है, कुछ नाइट्रोजन स्थिर करने वाली बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। कौन सी क्रिया इसमें सहायता करती है? कौन सी क्रिया मतलब इस सब में से कौन सा इसमें मिट्टी की क्या लिखा है? ये उर्वरता को सहायक करता है। तो पहला ये देख लीजिए क्या है? सप्लाइंग नेटवर्क नाइट्रोजन कंपाउंड टू रूट्स। मैं जरा रीडिंग कर रहा था इसलिए बोलने में जरा गलती हो गया कि जड़ों को नाइट्रोजन यौगिक देना, ये हो गया आपका गलत। ब्रेकिंग डाउन नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजन गैस, गलत। ब्रेकिंग डाउन नाइट्रोजन कंपाउंड ना क्या टाल्किंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड कन्वर्टिंग इट इनटू कंपाउंड्स। ये हो गया आपका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं, यहीं पे होता है ये वीडियो समाप्त। मैं यही चाहूँगा कि ये वीडियो बायोलॉजी का पार्ट 1 है, जिसमें मैंने सिर्फ MCQs करवाया। पार्ट 2 आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसमें मैं फिल इन द ब्लैंक समझाऊंगा एंड ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।